हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब रूल्स के बारे में, जिसका यूज इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए किया जाता है। अगर आप इस थंब रूल का सूझबूझ और अनुशासन के साथ में यूज करेंगे तो यह आपकी इनकम और निवेश के बीच संतुलन बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आप जो निवेश करेंगे उस निवेश पर आपके रिटर्न को मैक्सिमाइज करने में भी मदद करेगा। 50-30-20 रूल भी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक ऐसा रूल है। इस नियम की सहायता से नए इन्वेस्टर्स अपनी सेविंग और खर्च के बीच संतुलन स्थापित कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये रूल कैसे काम करता है। सबसे पहले हमें अपनी इनकम का 50% का एक बकेट बनाना है। इस बकेट में वे खर्च शामिल होते हैं जो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसमें आपकी ज़रूरतें, आवश्यक खर्च और पैसे से संबंधित अन्य जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। इस बकेट में रेंट हो गया, दैनिक जीवन में ज़रूरी सामान हो गया, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, प्रीमियम, बच्चों की स्कूल या कॉलेज की फ़ीस और अन्य रोज़मर्रा के खर्च भी शामिल होते हैं। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से आप 50% का बकेट सबसे पहले ज़रूरत के लिए आपको खर्च करना चाहिए। अब बात करते हैं 30% के बकेट की। दोस्तों, इस बकेट में आपकी इच्छाओं और शुद्ध जीवन शैली के लिए होता है। हालांकि इसमें वे खर्च शामिल होते हैं जिन्हें जीवन यापन के लिए आवश्यक तो नहीं माना जाता है, मगर वे आपके व्यक्तित्व, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जैसे मनोरंजन, भोजन, घूमना फिरना। इस बकेट में आपकी इनकम का 30% आता है। हालांकि यह खर्च आपकी आवश्यकता का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस खर्च को आप कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तीसरा आता है 20% का बकेट। इस बकेट में आपको अपनी इनकम का 20% खर्च करना है। यह बकेट आपके भविष्य के टारगेट और अप्रत्याशित स्थितियां जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट, घर का रख रखाव जैसी ज़रूरतों के लिए होता है। तो अगर आप अपनी इनकम को 50-30-20 में बकेट में यूज करके खर्च करते हैं तो आप अपनी इनकम का सही यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों, 50-30-20 रूल को यूज करने से पहले आप अपनी इनकम की गणना जरूर करें, फिर अपने खर्च को 50-30-20 में डिवाइड करें। एग्जाम्पल के लिए इसे समझते हैं। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए प्रति महीना है तो आप उसमें से 50% यानी कि 50,000 रुपये अपनी ज़रूरत के लिए खर्च करें और 30% यानी कि 30,000 रुपये अपनी इच्छाओं और बेहतर जीवन के लिए खर्च करें और बचा हुआ 20% यानी कि 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट जरूर करें, जो भविष्य में आपकी अप्रत्याशित स्थितियां जैसे मान के चले मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या घर का रख रखाव हो गया, इन सब के लिए ज़रूर खर्च करें। बचत करना बेहद ही ज़रूरी होता है। तो अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो आप पाएंगे कुछ समय बाद आप फाइनेंशियल फ्री हो रहे होते हैं। यह नियम धीरे धीरे आपको पूरी तरह से फाइनेंशियल फ्री कर देगा। तो इस रूल को अगर आप भविष्य में फाइनेंशियल फ्री होना चाहते हैं तो उसे कड़ाई से ज़रूर लागू करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।